नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। सितारगंज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल एवं हिमांशु गाबा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण से जुड़े तनाव और परेशानियों के कारण जिन छात्रों की जान गई, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इस मामले में दोषी एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आगे भी धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन जारी रखेगी। इस अवसर पर करण जग, पूर्व विधायक नारायण पाल सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। भाजपा सरकार का पुतला फूंककर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग उठाई। बलजीत सिंह की रिपोर्ट। पूरे जिले में हर विधानसभा में होगा। ये सरकार कहती थी कि युवा हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा भविष्य है, और ये इतना बड़ा पेपर लीक मामला आपके सामने आया है, पूरा देश इसको देख रहा है। हमारे वो 21 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या करी, उनके आप माँ बाप के बारे में सोचो, उनके परिवार के बारे में सोचो, वो किस हालात में आज होंगे। किन माँ बाप ने अपना पेट काट के उन बच्चों को आगे बढ़ाया और उसके बाद ये पेपर माफिया पेपर लीक कर देते हैं और उनके सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी का पूरा देश इनके ऊपर लगा रहा है। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो ये शिक्षा प्रणाली है इसको बदलना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि 3000 लोग अगर IAS के पेपर देते हैं तो उसमें एक आदमी निकलता है, 3000 अगर कोई डॉक्टरी का पेपर देते हैं तो उसमें से मात्र 22 से 23 लोग निकलते हैं। बाकी लोगों का भविष्य कहाँ है? तो हमें भविष्य इनका तय करना पड़ेगा जो कागज पेपर में नहीं भी निकलते, और ये सरकार को यहाँ की पूरी शिक्षा प्रणाली पे काम करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और जब तक ये शिक्षा प्रणाली सही नहीं होगी और जो बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा और जो लोग इसके पीछे थे माफिया, उनके नाम उजागर नहीं होंगे और शिक्षा मंत्री अगर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सड़कों पे इस मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। अरे भाई, जिनके कल हमारे बच्चे भी हो सकते थे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते थे, जिनके माँ बाप ने पेट काट के उनको इस मुहिम पे पहुंचाया कि वो अपना पेपर दे और पेपर लीक हो जाए, तो उनकी तो सारी पानी फिर गया। 21 बच्चों ने आत्महत्या जो करी है, इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार है। जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, क्या उनके परिवार को कुछ सहायता के रूप में आप मांग करते अभी हैं? तक हम बिल्कुल मांग करते हैं, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को दिया जाए। इस सरकार को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को देना चाहिए। जो भारत के स्टूडेंट के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और बहुत सारे लोगों की सब मृत्यु भी हुई है, तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा जो अन्य परीक्षाओं में जो घालमेल हुआ है और सरकार उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है अपराधियों तक, तो हमने एक प्रोटेस्ट किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ आए हैं और हमारे सभी साथी बंधु आए हैं, तो हमने ज्ञापन इस सरकार के खिलाफ दिया है। राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम। हत्यारी सरकार बन चुकी, जो हमारे बच्चों की हत्यारी है। ये सरकार इस तरीके से हर साल पेपर लीक कर रही है, तो इस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। इस हत्यारी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अपना अत्याचार बंद करो, ये अत्याचार नहीं चलेगा और आप निष्पक्ष इस पर जांच कराइए, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर इस्तीफा दें। हम इस्तीफे की मांग करते हैं, यही हमारा कहना है, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्टी दरी बिछाकर रोड पर रहेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरा धरना प्रदर्शन, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इनको उन छात्रों के साथ न्याय करना ही चाहिए, हमारा ही मानना है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। इस सरकार, ये इतनी कमजोर सरकार है कि जो पेपर लीक कराने के लिए जो माफिया है उनके ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं रहा है। जो पेपर कराने वाले एजेंसियां, उनके ऊपर इनका नियंत्रण सरकार का खोता जा रहा है। हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है कि जैसे ही यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, पहले स्थगित हो जाता है, या पेपर होने के बाद कैंसिल हो जाता है, जिससे कि लोगों में बहुत हताशा और निराशा है। राहुल गांधी जी ने युवाओं के साथ खड़े होकर राजस्थान में जब राहुल गांधी जी को युवाओं ने बुलाया, वहाँ पर छात्रों ने बुलाया कोटा में, और एक संदेश देने का काम किया कि आज पूरे देश के जितने भी युवा हैं, जो छात्र हैं हमारे, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो सब लोग आज चाहते हैं कि राहुल जी आए आगे और आगे उनकी लड़ाई लड़ें। राहुल जी ने ये अभियान छेड़ा है और हम पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ी। उसी के तहत आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया, धरना दिया, ज्ञापन दिया और पुतला जलाया, और आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम युवाओं को न्याय नहीं दिला देंगे। जिन युवाओं ने अपनी जान दी है, उनके साथ संवेदनाएं पार्टी की, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए और आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जो है कि बिल्कुल ठोस रणनीति बनाते हुए कि ऐसी
इस तरीके से योजना बनानी चाहिए कि परीक्षाएं आगे कोई भी ना रद्द हो ना पेपर लीक हो। सर एक ये तो जग जाहिर है, इसमें मानने की क्या बात है, हम तो मानते ही हैं, अब तो जनता भी मान चुकी है। अब तो हमारे देश के हर नागरिक जो बुद्धिजीवी है सब मान चुके हैं। आप अपना प्रदेश देख लो, लकड़ी माफिया, जमीन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, सारे माफिया ही तो यहाँ पे राज कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम की बात करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं हमने गरीबों को राशन दे दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया तो हमारी सरकार आ जाए। यही तो खेल खेल रहे हैं लोग जो है। बाकी सारा हमारा प्रदेश भी सब माफियाओं के हाथ में चल रहा है आज के समय में। अब जो है इसका पर्दाफाश होने वाला है। पूरे जिले में हर विधानसभा में होगा। ये सरकार कहती थी कि युवा हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा भविष्य है, और ये इतना बड़ा पेपर लीक मामला आपके सामने आया है, पूरा देश इसको देख रहा है। हमारे वो 21 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या करी, उनके अब माँ बाप के बारे में सोचो, उनके परिवार के बारे में सोचो, वो किस हालात में आज होंगे। किन माँ बाप ने अपना पेट काट के उन बच्चों को आगे बढ़ाया, और उसके बाद ये पेपर माफिया पेपर लीक कर देते हैं और उनके सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी का पूरा देश इनके ऊपर लगा रहा है। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो ये शिक्षा प्रणाली है इसको बदलना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि 3000 लोग अगर IAS का पेपर देते हैं तो उसमें एक आदमी निकलता है, 3000 अगर कोई डॉक्टरी का पेपर देते हैं तो उसमें से मात्र 22 से 23 लोग निकलते हैं। बाकी लोगों का भविष्य कहाँ है? तो हमें भविष्य इनका तय करना पड़ेगा जो कागज पेपर में नहीं भी निकलते। और ये सरकार को यहाँ की पूरी शिक्षा प्रणाली पे काम करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और जब तक ये शिक्षा प्रणाली सही नहीं होगी और जो बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा और जो लोग इसके पीछे थे माफिया, उनके नाम उजागर नहीं होंगे, और शिक्षा मंत्री अगर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सड़कों पे इस मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। अरे भाई, जिनके कल हमारे बच्चे भी हो सकते थे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते थे, जिनके माँ बाप ने पेट काट के उनको इस मुहिम पे पहुंचाया कि वो अपना पेपर दें और पेपर लीक हो जाए, तो उनकी तो सारी पानी फिर गया। 21 बच्चों ने आत्महत्या जो करी है, इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार है। जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, क्या उनके परिवार को कुछ सहायता के रूप में आप मांग करते अभी हैं? तक बिल्कुल मांग करते हैं, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को दिया जाए। इस सरकार को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को देना चाहिए।